ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, अब सबके पास जो मॉड्यूल तो होंगे नहीं, चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, फिर हम करते हैं। ठीक है, ये वैसे जिनके पास मॉड्यूल है वो पैराग्राफ मतलब कि एक्सरसाइज 2 का पैसेज टाइप क्वेश्चन है, पैसेज टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 से 31 तक, इस वाले पैसेज का हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पैसेज जो 2 है ना उसका डिस्कशन कर रहे हैं हम। चलो देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, देखो उसने क्या बोला है कि जो फोस्फोरिक एसिड है उसकी बात कर रहा है, वो उसकी प्रिपरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, उसने रिएक्शन दे दी कि फोस्फोरिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो उसने इक्वेशन दे दी फोस्फोरिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। स्टेप 1 दे दिया उसने कि हमारे पास फोस्फोरस होता है, हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या है ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर स्टेप 2 में क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें कि हमारा वही ऑक्साइड क्या करता है वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, फोस्फोरिक एसिड बना रहा है H3PO4। ठीक है, ये चीज हो गई। ये 2 स्टेप दे रखे हैं उसने कि रिएक्शन ऐसे हो रही है। ठीक है, अब देखो वो क्या कहता है। ठीक है, अब देखो वो क्या कहता है। अब वो ये चीज बोल रहा है कि हमने क्या किया, 310 ग्राम ले लिया फोस्फोरस, हमने क्या किया 310 ग्राम फोस्फोरस लिया और उसको रिएक्ट करवाया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या है एक्सेस में है बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, जो ये पहला स्टेप हो रहा है, जो ये फोस्फोर टेट्रा फोस्फोरस डाइऑक्साइड बन रहा है ये हमारा कितनी यील्ड में बन रहा है, 50% यील्ड में बन रहा है। तो यील्ड का कंसेप्ट सबने किया हुआ है ना, यील्ड का कंसेप्ट सब में किया हुआ है ना ये चीज, परसेंटेज यील्ड का कंसेप्ट। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन जो है वो क्या है 50% यील्ड दे रही है हमें। ठीक है, और वो बोल रहे हैं जो सेकंड स्टेप रिएक्शन है उसमें हमें कितनी यील्ड मिल रही है, 25% यील्ड मिल रही है। ठीक है, 25% यील्ड मिल रही है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछ रहा है कि अगर मान लो मेरी यील्ड कितनी होती, 100 होती, अगर मेरी यील्ड 100% होती तो मुझे ये बताओ कि मुझे फोस्फोरिक एसिड के कितने मोल्स मिलते, मोल्स ऑफ फोस्फोरिक एसिड बताओ कितने मिलते। अभी तो उसने हमें यील्ड दे रखी है ना कि 50% है और 100% मतलब 25% है। ठीक है, तो अब वो ये बोल रहे हैं अगर मेरी यील्ड 100% होती तो मुझे कितने मोल्स मिलते बेसिकली। ठीक है, ये चीज है। तो अब मुझे पहले ये बताओ, सब ने मतलब कि परसेंटेज यील्ड का कंसेप्ट पढ़ रखा है ना, परसेंट यील्ड कैसे निकालते हैं। हाँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला कि 100% यील्ड है, तो हम 100% यील्ड मान के चलते हैं। देखो चलो, हमारे पास क्या है P4 कितना है 310 ग्राम है, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे मोल्स निकाल लेंगे फोस्फोरस के। तो मोल्स ऑफ फोस्फोरस कितने आएंगे 310 ग्राम डिवाइड बाय 4 इंटू 31, 31 इसका मोलर मास होता है, मतलब और 4 एटम्स हैं तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया बेसिकली हमारा, अगर हम बात करें तो 10/4, यानी ये आ गया हमारा 2.5 मोल्स आ गए। अब देखो रिएक्शन क्या कह रही है, रिएक्शन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, तो रिएक्शन क्या कह रही है कि अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं तो मुझे इसका P4O10 का 1 मोल मिलेगा। ठीक है, अब स्टेप में अगले स्टेप में अगर मैं 1 मोल ऑफ P4O10 ले रहा हूं तो मुझे 4 मोल मिलेंगे फोस्फोरिक एसिड के। तो बस देखो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2.5 मोल ले रहा हूं मैं P4 के, 2.5 मोल ऑफ P4 ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2.5 मोल ऑफ क्या मिलेंगे P4O10 मिलेगा। ठीक है, फोस्फोरस का ऑक्साइड 2.5 मोल मिलेगा। वो मुझे क्या देगा, एक मोल जब मुझे 4 फोस्फोरिक एसिड के मोल दे रहा है पूरी रिएक्शन में, तो मुझे 2.5 कितने देगा, 2.5 कितने देने वाला है बेसिकली 10 मोल्स देने वाला है कि नहीं देने वाला है फोस्फोरिक एसिड का। ये बताओ ये स्टेप क्लियर है कि नहीं है सबको, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्लियर है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकंड की बात करते हैं। अगर हम अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी ये 29 क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये बताओ, चलो हमने 100% यील्ड मान लिया तो इतने मोल्स आ गए हमारे। अब ये बताओ कि अगर हमारे मतलब कि जो हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ली है जिसमें कि हमें 50% यील्ड मिल रही है, 25% मिल रही है, तो ये बताओ कि हमें कितने मोल्स मिलते हैं एक्चुअल में। तो वो एक्चुअल मोल्स पूछ रहे हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, एक्चुअल मोल्स पूछ रहे हैं हमसे। तो देख लेते हैं। देखो हमारे पास फोस्फोरस के कितने मोल्स थे, वो क्या कह रहा है 1 मोल से 1 मोल मिलेगा हमको अगर 100%
कितनी है 50% है, यील्ड कितनी है 50%। क्लियर है सबको? हमने क्या बोला, ये चीज क्लियर है? हमने बोला कि 1 मोल ऑफ जो फोस्फोरस है वो क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ P4O10 देता अगर 100% यील्ड होती। अब क्या है लेकिन 50% यील्ड हो रही है, तो हमें 1 मोल ऑफ P4 क्या देने वाला है, हाफ मोल ऑफ P410 देने वाला है। यानी अगर मेरे पास 2.5 मोल्स हैं, मैंने लिए तो इनिशियली 2.5 मोल्स थे, वो कितने देने वाला है मुझे, 1.25 मोल देने वाला है मुझे P4O10 के। ये फर्स्ट स्टेप की बात हो गई। फर्स्ट स्टेप में हमें ये चीज मिलने वाली है। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। देखो स्टेप सेकंड में वो क्या बोल रहे हैं, अगर मैं 1 मोल P4O10 लेता और यील्ड 100% होती तो मुझे 4 मोल फॉस्फोरिक एसिड के मिलते। अब यील्ड कितनी है 25%। इसका मतलब क्या हो गया, अब मुझे क्या है 1/4 मिलेगा, मैं जितना भी लूंगा उसका 1/4 मिलेगा। मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ P4O10 ले रहा हूँ तो मुझे फोस्फोरिक एसिड 4 मोल मिलना चाहिए था, लेकिन अब उसका क्या है 1/4 मिलेगा, यानी 1 मोल ही मिलेगा। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ P4O10 मुझे अब क्या देगा, 1 मोल ऑफ फोस्फोरिक एसिड देगा। ठीक है, H3PO4 फोस्फोरिक एसिड देगा अगर यील्ड कितनी है 25% है। तो मुझे ये बताओ पीछे से कितने मोल आ रहे थे, स्टेप वन से आ रहे थे 1.25 मोल। तो अब मुझे फोस्फोरिक एसिड कितने मोल मिलेंगे, 1.25 मोल मिलेंगे फोस्फोरिक एसिड के भी। ये क्लियर है सबको? यहां तक ये क्लियर है हमने क्या किया है ये? बताओ ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो ये चीज हो गई। अब 31 क्वेश्चन देखते हैं जो होती है। ठीक है, वो रिएक्शन में लिख देता हूँ फटाफट क्या है। कि मान लो ये हमारा सल्फर कोल का सैंपल है, ये वाला XSY जिसमें सल्फर है, उसको हम क्या करते हैं NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं और वो क्या दे रहा है, XOY दे रहा है, Na2S निकल रहा है, सोडियम सल्फाइड निकल रहा है और वाटर निकल रहा है। ये प्रोसेस हो गया लीचिंग का। ये इसको लीचिंग का प्रोसेस बोल रहे हैं। अब देखो वो कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। अच्छा, वो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, उसने एक रिएक्शन दे दी कि ऐसे करते हैं। अब वो ये बता रहा है कि ये जो NaOH आता है ना, कि NaOH कैसे आता है, तो वो NaOH की अब प्रोसीजर बता रहे हैं कि हम पहले क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देता है हमें। ठीक है, हमारा जो Na2S है वो क्या करेगा, जो हमारा सोडियम सल्फाइड यहाँ बना है वो क्या करेगा, CO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट देगा। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। ठीक है, फिर ये जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ से था, ठीक है, और जो हमारा वाटर था वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, और फिर जो Na2CO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट +2NaOH दे रहे हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो NaOH है ना, जैसे हम यूज कर रहे हैं, ये हम रीजनरेट भी कर सकते हैं इन इक्वेशंस के थ्रू। देखो तो सोडियम सल्फाइड का यूज इसने करके क्या किया, सोडियम कार्बोनेट बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करके कैल्शियम ऑक्साइड ये बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इन दोनों की रिएक्शन करवा के उसने क्या कर दिया, NaOH दोबारा से रीजनरेट कर दिया। अब इसी के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास मान लो 200 kg ऑफ कोल है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है 200 kg ऑफ कोल है। ठीक है, जिसके पास क्या है 4% सल्फर पड़ा हुआ, जिसके अंदर क्या है 4% सल्फर है। ठीक है, तो 4% सल्फर का मतलब क्या हुआ, बता सकते हो कितना कितना अमाउंट होगा सल्फर का? तो मास ऑफ सल्फर कितना होगा प्रेजेंट, मास ऑफ प्रेजेंट होगा, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 400, उसमें हो जाएगा ये 4% का मतलब क्या है कि 4 ग्राम इन 100 ग्राम में। ठीक है, 4 ग्राम इन 100 ग्राम। तो इसका मतलब 200 kg की अगर बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4% का मतलब 4 ग्राम इन 100 ग्राम हो गया। तो सल्फर का मास कितना प्रेजेंट हो गया, 8 kg हो गया बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई।
अब वो यही बोल रहा है कि देखो कि हमें ये बताओ कि सल्फर को रिमूव करने के लिए हमें लाइमस्टोन कितना लेना पड़ेगा। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। हमें लाइमस्टोन कितना डिकम्पोज करवाना पड़ेगा ताकि हम उसको कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के, ठीक है, हम क्या करें बेसिकली NaH को रीजनरेट कर सके जितना कि ओरिजिनल सैंपल में चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? वो कह रहा है हमें क्या करना है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना वो करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा ताकि जो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड देगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, NaH जनरेट करेगा, ठीक है, NaOH जनरेट करेगा वो। और फिर उस जितना भी हमें ओरिजिनल सैंपल में NaOH चाहिए उसके हिसाब से हमें ये बताना है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना डिकम्पोज करवाना पड़ेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना डिकम्पोज करवाना पड़ेगा। देखो उल्टा चलते हैं, मतलब अगर ये देखो ऐसा मान लेते हैं कि देखो मेरा सल्फर कितना था, 8 kg था, तो मेरे मोल्स ऑफ सल्फर कितने हो गए, बेसिकली जो सल्फर के सैंपल प्रेजेंट होंगे, सैंपल के अंदर मोल्स प्रेजेंट होंगे वो कितने हो गए, 8 बाय कितना हो गया 32, ये 1000 कर लेते हैं हम क्योंकि केजी में है, तो ये कितना आ गया 1/4 इंटू 1000, ये कितने आ गए 25 मोल्स आ गए, ठीक है, 25 मोल्स हो गए हमारे। अब देखो 25 मोल्स के लिए हमें पहले तो NaOH चाहिए कितना, वो हमें पता होना चाहिए। देखो अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें सल्फर 1 ही मोल है, तो अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो 2 मोल NaOH चाहिए होंगे। अब मैंने 25 मोल्स ले लिए सल्फर के, तो मोल्स ऑफ NaOH कितने चाहिए होंगे मेरे को, 50 मोल चाहिए होंगे। तो पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई कि मुझे, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को कितना डिकम्पोज करवाएं कि हमें क्या है 50 मोल्स ऑफ NaOH मिल जाए, ठीक है, 50 मोल्स ऑफ हमें क्या हो जाए, NaOH मिल जाए हमें, ठीक है, वो ये चीज बोल रहे हैं। अब देखो कहां से हम करेंगे, क्या करेंगे, देखो जरा, देखो हम पीछे से शुरू करते हैं। हमें पता है कि अगर मुझे 2 मोल्स ऑफ NaOH चाहिए, मैं पहले ये पीछे से शुरू कर रहा हूँ, देखो ये रिएक्शंस को, ये 4 रिएक्शंस को देख रहा हूँ कि अगर मुझे 2 मोल्स ऑफ NaOH चाहिए तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए होगा या सोडियम कार्बोनेट कितना चाहिए होगा, बेसिकली 1 मोल चाहिए होगा, ठीक है, 1 मोल चाहिए होगा मेरे को, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट चाहिए होगा, ठीक है, चलो ठीक है। अब 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए, अब देखो सोडियम कार्बोनेट कहाँ है, इस रिएक्शन से आ रहा है। अब 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, इस रिएक्शन से, तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अगर 2 मोल्स ऑफ NaOH चाहिए तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 चाहिए, 1 मोल ऑफ CO2 चाहिए उसके लिए, और फिर वो 1 मोल ऑफ CO2 कहां से आएगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से आएगा जब हम 1 मोल को डिकम्पोज करेंगे। यानी अगर हमें 1 मोल ऑफ NaOH चाहिए होगा तो 1 मोल ऑफ NaOH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 मोल्स ऑफ NaOH के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना पड़ रहा है। तो हमें 1 मोल ऑफ NaOH के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको डिकम्पोज, हाफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास 50 मोल्स है, अगर मेरे पास मान लो 50 मोल्स है NaOH के, ठीक है, तो मुझे पड़ेगा बेसिकली हाफ इंटू 50, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली 25 मोल्स ऑफ क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने डिकम्पोज करने हैं मुझको, मुझे पता चल गया मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने डिकम्पोज करने हैं, 25 मोल, ठीक है। मुझे निकालना है अब मास, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए होगा मुझे, तो 25 इंटू 100, 100 इसका होता है मोलर मास, ये आ जाएगा 2500 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। यहाँ पे 250 मोल्स आएंगे, सॉरी हाँ, यहाँ 250 आएंगे, यहाँ 500 हो जाएंगे, फिर यहाँ 250, यहाँ 250 मोल आ जाएंगे ये हमारे, तो ये हमारा बन जाएगा 25,000 जो कि क्या हो जाएगा 25 kg, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ये बताओ पहले। हाँ काव्या बेटा, कौन सा स्टेप रिपीट करना है, मतलब थर्ड, पूरा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करना ना, सिर्फ 31 क्वेश्चन रिपीट करूं। हाँ चलो देखो फिर से देख लेते हैं, देखो
तुम रिएक्शन को, सारा खेल रिएक्शन का है, सारा खेल रिएक्शन का है। देखो रिएक्शन में वो ये बोल रहा है कि एक सल्फर वाला सैंपल है, ये कोल का सैंपल है, ठीक है, ये कोल है हमारे पास जिसके अंदर क्या है, सल्फर पड़ा हुआ है। उसको हम क्या कर रहे हैं, NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और वो क्या बना रहा है, XOY प्लस Na2S प्लस H2O। ये रिएक्शन हो रही है, बस इतनी रिएक्शन हो रही है, मेन रिएक्शन ये है, ये ओरिजिनल रिएक्शन है। अब वो बोले जो यहाँ NaOH बन रहा है ना, ये वाला जो NaOH है, इसको हम क्या है, रीजनरेट कर सकते हैं वाया केमिकल रिएक्शंस। हम कुछ केमिकल रिएक्शंस इनको क्या है, रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे? हम मतलब कि Na2S जो बन रहा है इसको ही यूज करके इसको रीजनरेट करेंगे। देखो कैसे, वो कह रहा है हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये CO2 क्या कर रहा है, ये CO2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेसिकली ये सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, CO2 और वाटर के साथ मिलकर क्या बना रहा है, बेसिकली ये वाटर और पूरा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2S, ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमने जो जहां पे हमारा जो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है, इसको हमने वाटर के साथ डाल दिया तो ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। अब बस उसने कुछ नहीं किया, यहाँ से Na2CO3 मिल गया, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, दोनों की रिएक्शन करवा के उसने क्या बना दिया, दोनों की रिएक्शन करवा के उसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaOH। ये चीज हो गई। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, जो NaOH हमें यहाँ चाहिए था वो यहाँ से मिल के आ रहा है, यहाँ से बन रहा है, बस ये समझ लो ऐसे ही हिसाब से, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ, अगर मेरे पास मान लो कि कोल का जो सैंपल है वो कितना है, 200 किलोग्राम है, और उसके अंदर कितने हैं, 4% सल्फर पड़ा है। तो 4% सल्फर पड़ा होने का मतलब क्या है, कितना सल्फर पड़ा है, 8 kg। क्योंकि 4% का मतलब क्या होता है, 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सैंपल, ठीक है। इसके निकाल लिए मोल्स, तो मोल्स कितने आए, 8000 डिवाइड बाय 30, यानी मोल्स ऑफ NaOH कितने रिक्वायर्ड होंगे हमें, यहाँ हमें मोल्स ऑफ NaOH कितने रिक्वायर्ड होंगे, बेसिकली 500 मोल्स रिक्वायर होंगे, ठीक है, 500 मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से हमें NaOH कितना चाहिए, 500 मोल चाहिए, ताकि हम उसको ओरिजिनल रिएक्शन में यूज कर सके। तो बस अभी कुछ नहीं करना है, अभी उल्टा चलना है बेसिकली। देखो तुम्हारे पास क्या है, देखो 2 अगर मोल्स ऑफ NaOH है तो तुम्हें उसके लिए क्या, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, तो 1 मोल ऑफ CaO चाहिए होगा, और 1 मोल तुम्हें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट फिर डिकम्पोज करवाना पड़ेगा। तुम्हारे पास 2 प्रोसीजर है जाने के। तुम इस NaOH के लिए इस प्रोसीजर से होते हुए यहाँ जा सकते हो, इस NaOH के लिए तुम क्या है, ये वाली रिएक्शन को करते हुए, ये वाली रिएक्शन को करते हुए यहाँ जा सकते हो। तो हमने पहले CO2 वाली ली थी, हम अभी क्या करते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ये A पाथ ले लेते हैं हम। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे पास 2 ml चाहिए, 2 मोल ऑफ NaOH चाहिए, तो मुझे 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए होगा, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के लिए मुझे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 मोल बनाना चाहता हूँ NaOH का, तो 1 मोल के लिए मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना, हाफ मोल चाहिए होगा, कैल्शियम ऑक्साइड कितना, हाफ मोल चाहिए होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी कितना, हाफ मोल चाहिए होगा, ठीक है। अब लेकिन मुझे बनाना कितना है, 500 मोल बनाना है, तो मुझे यहाँ पे 500 मोल बनाना है, तो मुझे इसका आधा यानी 250 मोल यहाँ चाहिए होगा, और मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का भी 250 मोल चाहिए होगा, और वो आएगा कहाँ से, जब मैं 250 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा। तो मुझे ये पता चल गया कि कैल्शियम कार्बोनेट के मेरे पास कितने 250 मोल्स चाहिए। मास निकालना है, मास कितना होता है इसका, बेसिकली 100 होता है, ठीक है, 100 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 kg, तो ये ग्राम आ जाएगा, सॉरी 25 kg हो जाएगा। अब क्लियर है काव्य ये, चलो ये चीज हो गई। एक तो ये पैराग्राफ क्वेश्चन था, मतलब ये बहुत बच्चों का डाउट था, तो इसको अभी देख लेना, ठीक है, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब हमारी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक और पैराग्राफ है उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। पैसेज 5 है हमारा, ठीक है, एक पैसेज 5 है, जो भी एक बच्चे का डाउट था। पैसेज 5 देख लेते हैं। पैसेज 5 के लिए पहले ये बताओ, हार्डनेस
अच्छा, वॉइस किसको नहीं आ रही है? सिर्फ काव्या को वॉइस नहीं आ रही है या सबको नहीं आ रही है वॉइस? बेटा काव्या बेटा, वो सबको आ रही है। अच्छा, कटी थी बीच में। चलो, वो थोड़ा बहुत इशू रह गया होगा नेटवर्क का, इसलिए वो कट गई होगी। हाँ, अब तो क्लियर है ना? लेकिन अब तो क्लियर है ना सबको? हाँ, चलो ठीक है। तो हाँ, हम पैसेज 5 की बात करते हैं। अच्छा, पीपीएम यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट अभी तक पढ़ लिया? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये बताओ पहले। अच्छा, कर लिया है। इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कर लिया है? इक्विवेलेंट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कर लिया? चलो कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो, हमने क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले ये बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है। द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज ट्रीटेड बाय ब्लीचिंग पाउडर। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर तुमको समझा ही देता हूँ, तो तुम तो क्या ही करोगे। द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज ट्रीटेड बाय ब्लीचिंग पाउडर टू रिमूव अनहाइजीनिक स्पीसीज इन वाटर एंड टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। However, this gives rise to calcium plus to chloride contamination in water. Both these are for minimum chloride are tested by many companies having AgNO3 solution that is added drop by drop. हाँ देखो, वो क्या कह रहा है, वो ये चीज बोल रहा है बेसिकली। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम जो डोमेस्टिक वाटर होता है उसको ट्रीट करते हैं किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से हम उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है उसको, मतलब कि जो बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, मतलब डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल तो कर देता है, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, पानी के अंदर जो है ना कैल्शियम+2 और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, वो ये बोल रहा है। अब कह रहे हैं कि इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है ना, हमारे लिए अगर मान लो कोई लिमिट क्रॉस कर जाए, अगर मान लो इनकी लिमिट होती है जब तक ये हमारे लिए सेफ होते हैं, लेकिन अगर इनकी लिमिट क्रॉस कर जाए ना तो हमारे लिए क्या हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसको कौन कैसे चेक किया जाता है इसको बेसिकली, कि हाँ भी ये मतलब कि अगर हम बात करें, हाँ कैसे चेक किया जाता है कि ये अपनी लिमिट में है, ये मिनिमम है या नहीं है, कि लिमिट क्रॉस कर चुके हैं अपनी। ठीक है, तो ये कैसे चेक किया जाता है, इनके लिए टेस्ट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, वो टेस्ट लेबोरेटरी वगैरह में करते हैं। वो कैसे करते हैं वो ये बोल रहे हैं, कि वो टेस्ट कैसे होता है वो देखते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि करते क्या है, हम क्या करते हैं 23 ml ऑफ वाटर लेते हैं। ठीक है, हम 23 ml ऑफ वाटर लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप वाइज क्या कर रहे हैं, AgNO3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम ड्रॉप वाइज क्या कर रहे हैं, AgNO3 कर रहे हैं, और इसकी जो ड्रॉप का वॉल्यूम है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आ रहा है, 0.05 ml आ रहा है। ठीक है, वो ये बोल रहा है। ठीक है, वो ये बोल रहा है। ठीक है, ड्रॉप कितना है हमारा, 0.05 ml का आ रहा है बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, वो कह रहा है कि जब मैंने क्या कर दिया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लोराइड खत्म हो गया या नहीं हो गया? देखो AgNO3 क्या करेगा, Cl- के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और वो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। ठीक है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि AgCl पूरा, मतलब कि Cl- पूरा रिएक्ट हो चुका है और उसको ड्रॉप बंद करनी है, उसको अभी ड्रॉप और नहीं डालनी। तो वो कैसे पता चलेगा, वो इसके लिए क्या कर रहा है, इंडिकेटर डाल रहा है। ठीक है, इंडिकेटर जैसे ही Cl- खत्म होगा ना, ये इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा, ये मान लो ऑरेंज कर देगा सोल्यूशन को। और जैसे ही वो ऑरेंज होगा उसको पता चल जाएगा AgNO3 और नहीं डालना है। ठीक है, AgNO3 वो बंद कर देगा। ठीक है, ये चीज हो गई। जब उसका कलर चेंज हुआ, जब उसका कलर चेंज हुआ, तो उसने क्या पाया कि उसने Cl- आयन कितना, मतलब कि कन्वर्ट कर दिया 12.5 मिलीग्राम ऑफ Cl- को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, AgCl में। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये क्वेश्चन है, ये पैसेज दिया हुआ है। तो पहले बताओ पैसेज क्लियर है सबको, कि पैसेज में वो क्या बोलना चाह रहा है? हाँ, पैसेज क्लियर है ना सबको? पैसेज में वो यही बोलना चाह रहा है, फिर से बता देता हूँ, कि हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है जो कि कैल्शियम+ और क्लोराइड आयन होते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम इनको ज्यादा यूज कर लेंगे तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। और हमें कैसे पता चलता है कि वो ज्यादा हुए हैं या नहीं, तो इसलिए हम टेस्ट
AgNO3 ने क्या किया है, अगर मैं देखूं तो 12.5 मिलीग्राम ऑफ Cl माइनस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, AgCl में कन्वर्ट कर दिया है। ये चीज हुई है। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 39 क्वेश्चन में, वो ये चीज बोल रहा है कि अगर मान लो मेरे पास 12 ड्रॉप्स यूज होती है AgNO3 की, तो ये बताओ कितना मास क्लोराइड आयन का पड़ा है 1 लीटर सैंपल में। ठीक है, 1 लीटर सैंपल में। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे एक चीज बोल दी है कि जब मैं एक ड्रॉप यूज करता हूँ ना, जब मैं एक ड्रॉप यूज करता हूँ तो मेरा जो Cl माइनस है वो कितना कंज्यूम हो जाता है, 12.5 ग्राम मिलीग्राम यूज हो जाता है। अब वो बोल रहा है अगर मैं मान लो 12 ड्रॉप्स यूज करता, अगर मैं 12 ड्रॉप यूज करूं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मेरा मास कितना प्रेजेंट होगा क्लोराइड आयन का। यहां से क्वेश्चन समझना, वो क्या कह रहा है कि अगर मैं 1 ड्रॉप यूज करता हूं ना, तो 1 ड्रॉप क्या करता है 12.5 मिलीग्राम क्लोराइड आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है, AgCl में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब 1 ड्रॉप क्या है, किसके से कितने के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 12. मेरी अगर मान लो 12.12 ड्रॉप्स यूज होती, अगर मेरी 12 ड्रॉप्स यूज होती तो मेरा मास ऑफ Cl माइनस कितना रिएक्ट करता, मास ऑफ Cl माइनस कितना करता, 12 इंटू 12.5। ठीक है, 12 इंटू 12.5 करता। ठीक है, ये मिलीग्राम करता हमारा। ठीक है, ये कितना आ गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी। ठीक है, ये चीज हो गई मेरी। ठीक है, 12 इंटू 12.5 मिलीग्राम इसको यूज करता वो। अब देखो इसको कर लो ना सीधा, ये आ गया हमारा 10। हाँ, 180 आ रहा है, चलो ठीक है, 180 मिलीग्राम आ रहा है, 180 मिलीग्राम आ रहा है ना। हाँ ठीक है, 180 मिलीग्राम आ जाता हमारा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब ये जो मास ऑफ Cl माइनस प्रेजेंट है, ये कितने में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 23 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, ये कितना प्रेजेंट है 23 ml ऑफ वाटर में। तो मुझे लेकिन किस में निकालना है, 1 लीटर में निकालना है। मास ऑफ Cl माइनस कितना है, एक 23 ml में कितना है, 180 मिलीग्राम है। ठीक है, तो मुझे अगर मान लो मास ऑफ Cl माइनस, अफसल बोल रहे हैं 150 मिलीग्राम है, काव्या बोल रहे हैं 180 मिलीग्राम में। मैं ही कर लेता, तुम बहुत अलग अलग बोल रहे हो, रुको 1 मिनट। ये 25, ये 26, हाँ 150 मिलीग्राम आएगा। काव्या तुम्हारा गलत है, हाँ ये 150 मिलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा था बेसिकली कि देखो, हाँ यहाँ पे 150 मिलीग्राम किसमें प्रेजेंट है, 23 हमारे ml में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा बेसिकली, ये हो जाएगा 150 बाई 23 इंटू 1000 ml। तो इतना हमारा मिलीग्राम आ जाएगा, लेकिन आंसर ग्राम में दे रखा है तो तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। हाँ आदर्श बेटा क्या बोल रहे हो, मोल में भी तो कन्वर्ट करेंगे, मतलब मोल में करने की वैसे जरूरत है नहीं है। क्योंकि हमें बेसिकली उसने क्या पूछा, ड्रॉप्स और मास का रिलेशन दे रखा है, और उसने ड्रॉप्स की हेल्प से ही क्या पूछा, मास ही पूछा है, तो हमें मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अगर उसने मोल्स पूछे होते ना तो हम फिर मोल्स को कन्वर्ट, उसने देखो ड्रॉप का यूज करके मास पूछा है, और हमें रिलेशन भी किसका दे रखा है, एक ड्रॉप रिलेशन दे रखा है मास के साथ, तो हमें मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हमारा स्टेप बढ़ाने वाला काम हो गया कि हम मतलब मोल्स निकाल के फिर उसको मास कर रहे हैं, फिर उसका स्टेप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ रहा है, आंसर मुझे बताओ, ये कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। ठीक है, चलो देखो। हाँ, 40th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है, कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द सैंपल ऑफ वाटर यूज्ड इज। मुझे जल्दी से इसके मास बताओ, कितना मास आ रहा है, मुझे जल्दी से इसका मास बताओ, 39 में क्या ऑप्शन में आ रहा है, फिर हम आगे करते हैं इसको। 6521, ठीक है, हाँ 6.52 हमारा क्या आ गया, ग्राम आ गया। ठीक है चलो, ठीक है 6.52 ग्राम आ गया। अब देखो नेक्स्ट में वो क्या पूछ रहा है, बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा है।
मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन पूछ रहा है, तो मोलर कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ Cl माइनस वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो मोल्स कितने, मोल्स कैसे निकलेंगे? मास ऑफ Cl माइनस डिवाइड बाय मोलर मास, उसका होगा 35.5 इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज रहेगी। अब देखो मास ऑफ Cl माइनस तो मुझे पता ही है कि 6.52 ग्राम प्रेजेंट है, वो भी किसमें, वो भी किसमें, 1 लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें पता है 1 लीटर में, क्योंकि अभी हम ऊपर ही निकाल, इसको 35.5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। ये क्लियर है? चलो ये चीज क्लियर होगी, जल्दी बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी होगी फिर, कितनी आ रही है? 0.183 आ रही है, ठीक है, चलो बढ़िया है, ठीक है। चलो 40 क्वेश्चन क्लियर हो गए सबको, ठीक है। अब चलते हैं 41 पे। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन इफ 1 ड्रॉप ऑफ AgNO3 मेजर 0.05 ml, ठीक है। वो क्या कह रहा है, मोलर कंसंट्रेशन बताओ इसकी, मोलर कंसंट्रेशन हम बात करते हैं AgNO3 की पूछ रहा है वो हमसे, कि जब हमारे जो एक ड्रॉप का वॉल्यूम है वो कितना है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है हमारा बेसिकली 0.05 ml। चलो ठीक है, देखो अब अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, AgNO3 क्या कर रहा है, AgNO3 क्या कर रहा है, Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है, ठीक है, ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे जितना मोल्स Cl माइनस के होंगे उतने ही मोल्स AgNO3 के यूज होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। रिएक्शन में जितने मोल्स Cl माइनस के पड़े हैं उतने ही मोल्स AgNO3 के यूज होंगे। तो तुमने यहां से निकाले थे 6.52 ग्राम Cl माइनस मोल्स, कितने निकाले थे तुमने, 6.52 डिवाइड बाय 35.5, तुमने ये चीज निकाली थी, ये Cl माइनस के मोल्स थे। ये किसमें प्रेजेंट थे, ये प्रेजेंट थे 1 लीटर में, ठीक है। या तुम ऐसा कर लो, तुम अगर ये भी नहीं करना चाहते, तुम ये देख लो, तुमने 12 ड्रॉप्स में कितने वो निकाले थे, तुमने 12 ड्रॉप्स में कितने निकाले थे, ठीक है। देखो चलो सीधा ही हो जाएगा, वैसे देखा जाए तो सीधा ही हो जाएगा। कैसे कि तुमने क्या किया, इतने मोल्स निकाल दिए 1 लीटर में, अगर इतने मोल्स Cl माइनस के 1 लीटर में प्रेजेंट हैं तो इतने ही तो मोल्स AgNO होंगे 1 लीटर में, इतने ही तो मोल्स AgNO3 के भी तो होंगे 1 लीटर में। तो ठीक है, मतलब इतने मोल्स निकाले बेसिकली, ठीक है, ये हमारी चीज हो गई। अब देखो यहां से अगर हम बात करें, ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो हमारी देखो क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली वो बोल रहा है कि हमें बताना है जो एक ड्रॉप के अंदर, वो बोल रहा है अगर वॉल्यूम कितना है 0.05 ml है, ठीक है, एक ड्रॉप के अंदर वो बोल रहा है। चलो देखो ये हमारी हो गई बेसिकली 1 लीटर के अंदर इसकी कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। जैसे देखो जब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुको, देखो रुको, इसको देखते हैं अभी हम। देखो क्या बोला कि मोलर कंसंट्रेशन निकालिए AgNO3 की, अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। मुझे ये बताओ ड्रॉप्स कितनी यूज हुई हैं, 12 ड्रॉप्स यूज हुई हैं, ठीक है। 12 ड्रॉप्स मतलब कितना हो गया, वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेसिकली हमारा, ये आ जाएगा 12 इंटू 5/100, ठीक है, ये आ गया 20, ये आ जाएगा बेसिकली 0.6 ml, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम इतना यूज हुआ है। अब मुझे बताओ जो मोल्स होंगे Cl माइनस के, जो मोल्स होंगे Cl माइनस के कितने में, 12 ड्रॉप्स में, इन 12 ड्रॉप्स वही मोल्स होंगे हमारे पास बेसिकली AgNO3 के, वही 12 ड्रॉप्स, ठीक है, ये चीज हो गई। तो मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने थे, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा मास इतना था, जो Cl माइनस का मास था 12 ड्रॉप्स के हिसाब से वो कितना था, 150 मिलीग्राम था। तो हमने मोल्स निकाल लिए 150 मिलीग्राम डिवाइड बाय 35.5 ग्राम पर मोल, तो इतने आ गए हमारे, ठीक है, इतने हमारे क्या आ गए, मोल्स ऑफ AgNO3 भी इतने आ गए। अब हमारे पास AgNO3 के मोल्स आ गए, ठीक है, AgNO3 के मोल्स आ गए बेसिकली, और हमें AgNO3 के मोल्स मिल गए। वॉल्यूम हमें पता ही है कितना है, 0.6 है, 0.6 ml। तो इसको क्या करो, लीटर में चेंज कर लो, मोल्स ऑफ AgNO3 यहाँ से आ गए, ठीक है, तो हमारी क्या है, कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्लियर है ये सबको? ये क्लियर है हमने क्या किया यहाँ पे,